तो हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ डिस्कस किया था। तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मतलब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल जो है वो किस पे है, बी पे है। द राइट एंगल एट बी एंड ए बी साइड जो है इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए कोज ए और साइन सी कोज सी को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें हमें क्या दी है, ए बी जो दी है 24 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो क्या बोलता है, बोलते हैं ए सी, हमें सबसे पहले क्या, हमें ए सी फाइंड आउट करना पड़ेगा अब, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास, क्या बोलती पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पे। तो एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है 7 स्क्वायर और बेस क्या है हमारे पास 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारे पास, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास 7 का स्क्वायर कितना है 49 होता है, 7 7 जो 49, और 24 का कितना होता है 576। तो अब क्या करेंगे, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 625। अब 625 किसका स्क्वायर रूट है हमारे पास 25 का, ठीक है। तो एच जब हमने निकालना है तो क्या आ जाएगा 6 का, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 आ गई हमारे पास। स्क्वायर रूट निकालना आता है आपको, जैसे देखो क्या है 625, ऐसे चलते हैं हम इस तरीके से। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने स्क्वायर रूट के बारे में भी बताया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ से चलेंगे, हम देखेंगे अब जा तो इसके इक्वल आना चाहिए, कुछ टर्म जो हम लेके चलेंगे जा इससे छोटा आना चाहिए। देखो 2 2 जो 4 होता है, 3 3 जो 9 जो बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 2 जा 4 लेके चलेंगे, क्या आ गया 225 आ गया। तो 2 + 2 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके साथ जाएगा, देखो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 225 आएगा, तो ये जाएगा हमारे पास 5 के साथ 225। अब ये क्या है, प्रॉपर जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर इसका 25 आ गया। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला, देखो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली टर्म भी आ गई, क्या आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गई। तो अब हमने क्या निकालना है, साइन ए, ठीक है। तो साइन ए को निकालेंगे हम। तो साइन ए क्या है हमारे पास, देखो पीछे हमने जो हमने ट्रिक यूज़ की थी, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले चोर सोना चोरे। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो तो साइन का क्या गया, P/H आ गया, यहाँ से हमने इसको माइंड में रखना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 7 और हाइपोटेनिस कितना है हमारे पास 25। तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 7/25। इसी तरीके से हम देखो कोज ए निकाल सकते हैं। तो कोज ए क्या है, कोज B/H, तो क्या आ गया B/H आ गया हमारे पास। तो बेस कितना है हमारे पास 24 और हाइपोटेनिस कितना है हमारे पास 25। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो दूसरे में क्या बोला हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप जो हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या बोला है, साइन सी और कोस सी निकालना है। बट यहाँ हमारे पास एंगल क्या है, ए पे है, ये हमने किस एंगल पे निकाले, ए वाले को निकाले। अब सी पे क्या करेंगे, जा तो हम इसी से देख के यहाँ एंगल चेंज कर देंगे, या फिर हमें अलग से ये जो है ट्राइंगल बना लेंगे। तो साइन सी लेके चलेंगे। अब सी देखो यहाँ आ गया हमारे पास, तो सेम एज इट इज़। अब एंगल जो है, राइट एंगल जो है बी पे बोला है, राइट एंगल जो है बी पे है, तो हम क्या करेंगे बी पे ही रखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ए बी के हमारे पास 24 है, तो यहाँ ए बी ये लाइन होगी। अब हमारे पास यहाँ था बेस, यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, तो ये क्या आ गया ए बी क्या आ गया 24 आ गया हमारे पास। अब देखो बी सी, ठीक है, तो बी सी यहाँ परपेंडिकुलर था, यहाँ बेस बन गया। अब यहाँ पे क्या हाइपोटेनस, तो ए सी क्या हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, सेम एज इट इज, ठीक है। अब क्या करेंगे हम साइन सी निकालेंगे पहले। तो साइन सी क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारे पास
24 और हाइपोटेनस कितना है 25, तो क्या आएगा 24/25 आ जाएगा हमारे पास। और कोज सी निकालना है बोल रहा है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा 7/25। तो ये क्या हमारे पास सोल्यूशन है जो कि हमें फाइंड आउट करने को बोला। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या बोला था, साइन ए और कोज ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या आ गया, साइन ए आ गया, ये हमारे पास आ गया कोज ए, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या बोला था, साइन सी और कोज सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या, ये ट्राइंगल जो थी हमारे पास साइन एंगल ए पे थी, तो हमें क्या एंगल सी के लिए ट्राइंगल चाहिए थी। या तो हम यहाँ चेंज कर लेते, पूरी साइड्स जो हमारी जो है चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने एक न्यू ट्राइंगल को फॉर्म किया और यहाँ पे एंगल जो है सी ले लिया। तो यहीं से हमारे पास सेम एज इट इज टर्म्स आ जाएंगी, ए बी की जगह पे ए बी, यहाँ पे बेस था, यहाँ परपेंडिकुलर बन गया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर था, यहाँ बेस बन गया, और हाइपोटेनस सेम रह गया। एज इट इज हमने वैल्यूज को पुट किया और सेम एज इट इज अब हम साइन सी निकालेंगे इस ट्राइंगल से। क्यों, क्योंकि एंगल सी पे बोला गया है। तो साइन सी निकालेंगे यहाँ से, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आ जाएगा हमारे पास, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस हमारे पास 7/25 था, इस ट्राइंगल में हमारे पास चेंज हो गए, तो ये आ गया, और यहाँ से हमने कोस सी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली।